आज की इस वीडियो में बातें होंगी भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने करीब 30 साल तक फिल्मों में काम किया। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। स्टारडम बटोरा, लेकिन नसीब ने उनके साथ बड़ा दुख भरा खेल खेला। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। कहते हैं दोस्तों कि इंसान का नसीब ही उसे अच्छे और बुरे दिन दिखाता है। ये इनके साथ भी हुआ। और ये अभिनेत्री थी अनीता गुहा, जिन्होंने सीता मैया और जय संतोषी माँ बनकर लोगों का दिल जीता था। जिस एक्ट्रेस को देवी मानकर लोग पूछते थे, उसी एक्ट्रेस को निजी ज़िंदगी में बहुत दुख उठाने पड़े। आखिरी दिनों में तो अनीता गुहा एकदम अकेली रह गई थी। साल 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ से अनीता गुहा बड़ी स्टार बन गई थी। फिल्म ने उस दौर में 5 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड बनाया था। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हासिल कर चुकी अनीता गुहा की निजी ज़िंदगी अंतिम समय में मुश्किलों से भरी रही। अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी साल 1939 को बर्मा के पास एक गांव में हुआ था। पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो अनीता का बचपन पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे दार्जिलिंग और सुंदरबन में गुजरा। बंटवारे के बाद इनका परिवार कलकत्ता आकर बस गया था, जहां अनीता ने स्कूल की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनीता ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और मिस कलकत्ता बनी। इसके बाद एक टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अनीता मुंबई चली गई। तब वो सिर्फ 15 साल की थी। ये कंपटीशन बॉलीवुड के मशहूर कारदार स्टूडियो ने आयोजित करवाया था। इस कंपटीशन के सभी राउंड्स में अनीता पहले नंबर पर रही। कारदार स्टूडियो ने उनके साथ प्रतिमाह 300 रुपये की सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन एक दिक्कत थी कि अनीता को हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने स्टूडियो से वादा किया कि वो 6 महीने में हिंदी सीख लेंगी और फिर काम शुरू कर देंगी। अनीता गुहा मुंबई से वापस कोलकाता आ गई और अपनी हिंदी ठीक करने में जुट गई। लेकिन इसी बीच अनीता के पिता की डेथ हो गई। अनीता की माँ वापस मुंबई भेजने को उन्हें तैयार ही नहीं थी, इसलिए उन्हें कारदार स्टूडियो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। उधर टैलेंट कंपटीशन जीतने की वजह से अनीता बंगाली फिल्म मेकर्स की नज़र में भी आ गई थी, तो उन्हें एक बांग्ला मूवी करने का ऑफ़र मिला। अनीता ने ये मौका न गंवाते हुए फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था बानशेर केल्ला। अनीता की ये फिल्म साल 1953 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन वो मुंबई आकर हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी। इसमें उनकी मदद अभिनेता ओम प्रकाश ने की थी, जो कि एक काम के सिलसिले में वो कलकत्ता गए थे। अनीता ने किसी तरह ओम प्रकाश से मिलने की प्लानिंग की और इसमें सफल भी हो गई। उन्होंने ओम प्रकाश से मुलाकात करके उन्हें फिल्मों में अपनी दिलचस्पी के बारे में बता दिया। ओम प्रकाश ने उन्हें एक फिल्म में साइन किया और इस तरह अनीता गुहा मुंबई आ गई। साल 1955 में रिलीज़ हुई इनकी हिंदी फिल्म तांगा वाली थी। और दोस्तों, ये इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद ये दुनिया गोल है, झांझर जैसी फिल्मों में नजर आई। अनीता गुहा को शुरुआत में फिल्मों में कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने भला आदमी, कल क्या होगा, माया बाजार, एक झलक, देख कबीर रोए, टैक्सी स्टैंड और भी ऐसी कई बी ग्रेड फिल्मों में साइड कैरेक्टर रोल किए। इस बात से अनीता काफ़ी निराश भी रहने लगी थी कि उन्हें ए ग्रेड फिल्मों में हीरोइन के रोल ऑफर नहीं हो रहे। साल 1957 में वक्त ने करवट ली और अनीता गुहा को फिल्म मेकर होमी वाडिया ने फिल्म पवन पुत्र हनुमान में सीता का रोल ऑफर कर दिया। अनीता पौराणिक फिल्म करने को लेकर असमंजस में थी, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने उनकी सोच बदल दी। अनीता पौराणिक फिल्मों के ऑफर स्वीकार करने लगी और उन्हें संपूर्ण रामायण, श्री राम भरत मिलाप जैसी फिल्मों में भी सीता के किरदार में देखा गया। पौराणिक फिल्मों में मिली सफलता से उत्साहित अनीता गुहा ने फिर ऐतिहासिक फिल्मों की ओर रुख किया और टीपू सुल्तान,
महारानी पद्मिनी, संत तुकाराम जैसी फिल्मों में लीड भूमिका निभाई। इसके बाद साल 1961 में अनीता ने अभिनेता माणिक दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद अनीता 4 साल तक फिल्मों से दूर रही, लेकिन शादी के चंद सालों बाद ही इनके पति की डेथ हो गई। पति की मौत के बाद अनीता मुंबई के बांद्रा की लिंकिंग रोड पर स्थित अपने फ्लैट में अकेली रहने लगी। पति की मौत के सदमे ने उन्हें डिप्रेशन में पहुंचा दिया था। अनीता के करियर का दूसरा दौर साल 1969 में फिल्म आराधना से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने साइड कैरेक्टर निभाया था। इसके बाद वो शर्मीली, अनुराग, झूम उठा आकाश और नागिन जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। लेकिन साल 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। फिल्म में उन्होंने संतोषी माँ का किरदार निभाया था। जब अनीता को ये फिल्म ऑफ़र हुई दोस्तों, तो वो इसे नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने करियर में कई पौराणिक फिल्में कर चुकी थी और टाइपकास्ट होने के चलते उन्हें दूसरे जॉनर की फिल्में नहीं मिल रही थी। दूसरा कारण ये था कि अनीता को संतोषी माता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्हें डर था कि वो ये किरदार अच्छे से नहीं निभा पाएंगी। लेकिन अनीता डायरेक्टर विजय शर्मा के मनाने के बाद फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। इस फिल्म के लिए उनको बस 10 से 12 दिनों की शूटिंग करनी थी, क्योंकि फिल्म में उनका रोल बहुत बड़ा नहीं था। जब पहले दिन अनीता शूट पर पहुंची तो सेट पर हड़बड़ी का माहौल था। फिल्म का बजट कम था, इसलिए मेकर्स जल्द से जल्द शूटिंग पूरी करना चाहते थे। इसी वजह से अनीता नाश्ता नहीं कर पाई और शूटिंग शुरू कर दी। काम ज़्यादा होने की वजह से अनीता दोपहर में लंच भी नहीं कर पाई थी दोस्तों। जब शाम को ये बात डायरेक्टर विजय शर्मा को मालूम चली तो उन्होंने अनीता के लिए तुरंत खाने की व्यवस्था करवाई, लेकिन अनीता ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। उन्होंने शूटिंग के पहले दिन को व्रत की तरह मानकर कुछ खाया ही नहीं। कहा जाता है कि अनीता ने जितने दिनों तक फिल्म की शूटिंग की, उन्होंने उतने दिन तक व्रत रखा था। 15 अगस्त साल 1975 को फिल्म रिलीज़ हुई। शुरुआत में फिल्म के हाल बुरे थे। एक शो में केवल 56 रुपये की, दूसरे शो में 64 और तीसरे शो में केवल 100 रुपये की ही कमाई हुई थी। सबको लगा था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इसका मुकाबला फिल्म शोले से था दोस्तों। लेकिन अचानक से टिकट खिड़की के हाल बदल गए। जय संतोषी माँ को देखने के लिए थिएटरों में दर्शकों की भीड़ जुटने लगी। फिल्म महिलाओं के बीच खासी लोकप्रिय हुई और उनके लिए शनिवार को स्पेशल शोज़ रखे गए। महिलाएं आरती की थाली सजाकर थिएटरों में जाती और मैं तो आरती उतारूं गाना पर्दे पर देखकर आरती करती, सिक्के फेंकती और फूल चढ़ाती थी। इस फिल्म की सफलता के बाद अनीता गुहा स्टार बन गई दोस्तों। वो जहाँ भी जाती लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद देने लगते और उन्हें संतोषी माता कहकर पुकारते। अपने घरों में उनकी फ़ोटो लगाकर उन्हें पूछते। इस फिल्म के बाद अनीता गुहा संतोषी माता की इमेज में ऐसी बंधी कि इसके बाद उन्हें अन्य रोल में दर्शकों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। यही वजह रही कि कुछ फिल्मों के बाद अनीता ने फिर फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अकेली ज़िंदगी बिताने लगी। अनीता गुहा की आखिरी फिल्म लखपति थी, जो कि साल 1991 में रिलीज़ हुई थी। अनीता गुहा के लिए अंतिम समय काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा दोस्तों। उन्हें ल्यूकोडमा बीमारी ने घेर लिया था। इस बीमारी में पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अनीता के चेहरे पर भी दाग धब्बे हो गए, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने घर से निकलना, लोगों से मिलना जुलना बेहद कम कर दिया। चेहरे के दाग धब्बे छिपाने के लिए अनीता खूब मेकअप करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये तक कह दिया था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप ज़रूर किया जाए, ताकि कोई उनके दाग धब्बे ना देख पाए। 20 जून साल 2007 को 68 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से अनीता गुहा की डेथ हो गई और इनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक इनके अंतिम संस्कार से पहले इनके चेहरे का मेकअप किया गया था।